हेलो गाइस, जय श्री राम। तो अपने यूट्यूब चैनल पे आपने देखा, मैंने आपको अभी रिसेंटली स्विंग ट्रेडिंग का भी स्ट्रेटजी दिया है, ऑप्शन बाइंग का भी मैंने आपको डिटेल में अपना जो स्ट्रेटजी है वो बताया है। आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के टॉपिक पे ही। ऑप्शन बाइंग के अंदर स्विंग जो ट्रेडिंग होता है अपना, यानी कि कॉल या पुट, जैसे कि जस्ट सेकेंड, 1 मिनट। आप जैसे कि कोई कॉल खरीद रहे हैं, सपोज कीजिए कॉल खरीदी आपने 100 रुपए पे, अब उसका टारगेट आपको 500 चाहिए, तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि बड़ा टारगेट। वो 1 डे के अंदर, यानी कि 3 से 5 घंटे के अंदर भी आ सकता है, या फिर आपका नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन या उससे अगले दिन भी आ सकता है। या फिर आप कोई करते हैं 500 रुपए का कॉल परचेज, ठीक है, उसका टारगेट आप सेट करते हैं 2000 रुपए। तो ये जो 2000 रुपए आप टारगेट सेट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि सिंगल डे में आ जाएगा, ये टाइम लगेगा, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो इतना ये स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, इसका पूरा मैं सेटअप समझाने वाला हूं, उसको आप ध्यान से समझना। और दूसरी बात रहती है, जैसे कभी कभी मार्केट गिरता हुआ आपको दिखता है, तो आप प्लान करते हो कि 100 रुपए का कोई पुट खरीद लेते हैं, जस्ट सेकेंड, आप प्लान करते हो कि 100 रुपए का पुट खरीद लेते हैं, इसको हम 1000 रुपए पे बेचेंगे। तो ये जो थिंक प्रोसेस है, ये कैसे काम करता है, कैसे हम स्विंग ट्रेड के अंदर ट्रेड लेके होल्ड कर सकते हैं, पूरा मैं सिखाने वाला हूँ। डिटेल में आप देखना, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट सारी सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला वीडियो, क्योंकि सबको यही चाहिए कि 100 का ऑप्शन 1000 कैसे जाता है, या 500 का ऑप्शन कैसे 2000 कैसे टच करता है, ये सारी चीज़ों को डिटेल में समझोगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो ये स्ट्रेटेजी है उसके अंदर मैंने यूज क्या किया है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अपनी लास्ट की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो उनमें समझे होंगे, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं चैनल पर जाकर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इन वीडियोज के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया है, जो सेटअप बताया है, वो मोस्टली मैं वही रखता हूँ, बस उसके अंदर इंडेक्स के अकॉर्डिंग और ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग कुछ एक ना एक अपडेट उसके अंदर रहता है। अब ज़्यादातर मैं जैसे कि ट्रेड लेने के लिए यूज करता हूँ सुपर ट्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे 5 EMA जो काम करेगा, वो डायरेक्शन को आपको राइट करने के लिए, यानी कि बड़ा टारगेट के लिए आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्टिंग में आज जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली जो अपना थर्सडे था, यहाँ पे आप देखो थर्सडे को ट्रेड बना, उसके बाद में फ्राइडे को भी चल रहा है अच्छा खासा, इस तरीके से चल रहा है। चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे ट्रेड एक्टिव कब हुआ, ध्यान से समझना ये चीज़। 5 EMA के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। सुपर ट्रेंड आपका फ्रेश सेल दे रहा है, चलेगा, पहले दिया हुआ है चलेगा, ठीक है, यहाँ पर सेल दे दिया चलेगा, लेकिन कैंडल फ्रेश आपकी क्लोज होनी चाहिए नीचे 5 EMA के। और ध्यान से एक चीज और नोट कर लेना, चार्ट आप 5 मिनट का नहीं देख सकते, यहाँ पे 1 आवर का चार्ट में बात कर रहा हूँ। 1 घंटे की चार्ट पे आपको ये देखना है कि 5 EMA जो है आपका, ठीक है गाइस, 5 EMA है, उसके नीचे यानी कि उसके बिलो आपको क्या देखना है, उसके बिलो क्लोज होनी चाहिए कैंडल, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, एक आपको डिसेंट एक अच्छा खासा बिग रेड कैंडल, और वो भी 5 EMA के नीचे क्लोज दिख रहा है। अब जैसे ये पुल बैक लेता है और इसका लो कटता है, देन आपको यहाँ पे सेल का ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर एट द मनी पे जो भी पुट चल रहा है उसको हम बाय कर सकते हैं। एसएल हमें यहाँ पर इंडेक्स के ही चार्ट का जो ये कैंडल है, इसी कैंडल का हाई रखना पड़ेगा। जो भी प्रीमियम आप खरीद रहे हैं, उस प्रीमियम के चार्ट का एसएल नहीं रहेगा, स्पॉट के चार्ट का ही एसएल रहेगा, और उसके बाद में इस ट्रेड को चलने देंगे। और ये ट्रेड यहाँ से, जस्ट सेकेंड, 1 सेकंड में आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ इस वाले लेवल से निफ्टी आपका 227 पॉइंट नीचे आ चुका है। जस्ट सेकंड, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर हम डालेंगे तो आप ये देखेंगे ये 227 पॉइंट है। अब आप सभी जितने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, सबको अंदाजा होगा कि जैसे 25,950 के आसपास का ऑप्शन है, तो यहाँ पर एट द मनी का जो ऑप्शन रहता है उसका प्राइस रहता है लगभग 70 रुपीज, ठीक है। 70, 60 से 70 रुपए ये प्रीमियम रहता है। अब 60 से 70 रुपए वाला प्रीमियम यहाँ पर जब 200-250 पॉइंट निफ्टी गिरता है, तो ये प्रीमियम ओबियसली 250 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीमियम 250 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 250 पॉइंट तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन 160-70 पॉइंट तो ये आराम से बढ़ जाएगा, इतना गेन तो इसमें मिल ही जाएगा, और ये ऑप्शन आपका 250 के आसपास हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है ऑप्शन के अंदर स्विंग ट्रेडिंग। और इसके पीछे आपको जस्ट सेकेंड में और बताऊं, जैसे कि बाइंग का भी बताऊंगा। सेल के अंदर बस यही ध्यान रहना है कि आपका 5 EMA के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए 1 आवर का, उसका लो करते ट्रेड एक्टिव होगा। इसका एसएल ये है, और टारगेट यहाँ से हम रख सकते हैं 1:2 का, 1:2 ये अपना स्टार्टिंग है, ठीक है गाइज, ये यहाँ पे इसका स्टार्टिंग है 1:2। ज़्यादा भी मिलता है ट्रेलिंग के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन 1:2 कम से कम मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कि पीछे क्या ट्रेड मिला है। और यहाँ पर जस्ट सेकेंड,
अब यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम पे अच्छा कैंडल चाहिए हमको क्लोज, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्लोज कर रहा है लेकिन ये सेल में है तो ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैंडल है आप देखेंगे ये कैंडल आपका गैप अप खुला, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में आपका ये कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, ठीक है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है 5 एमए के, यहाँ पर बाई हो रहा है अपना, ठीक है। यहाँ पर बाई हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। इसके अंदर हमें कितना पॉइंट मिला है अभी देखिए, यहाँ पर एसएल भी मैं बताऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। हाई से ही ले लेते हैं हम, एक सेकेंड। ये हाई से हमने लिया, इसका एसएल 107 पॉइंट का है, ठीक है, कैंडल का। अब यहाँ से अब देखो ये यहाँ पर अच्छा खासा चला गया, लगभग 80-100 पॉइंट तो उसी दिन मिला, उससे अगले दिन के लिए होल्ड, क्योंकि एसएल गया नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो गैप अप के साथ में खुला था तो यहाँ पर 134 पॉइंट, लेकिन डे एंड होते होते आपको 350 पॉइंट, यहाँ पर काफ़ी अच्छा टारगेट मिल गया। यहाँ पे तो आपको 1:3 1:4 के आसपास का टारगेट मिल गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वन वे ऊपर जा रहा है क्योंकि आपका एसएल गया नहीं है। अब एसएल ट्रेलिंग में मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप का ट्रेड जब चलता है तो ट्रेलिंग में अपन एसएल क्या रख सकते हैं उसका चलिए देख लीजिए। अब ट्रेलिंग में एसएल आप देखेंगे जब भी 5 ईएमए जो ये है अपना, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो आपको एग्जिट करना है। अब इसके नीचे कैंडल क्लोज कब किया था, यहाँ पर कैंडल क्लोज किया था तो यहाँ पर आपका एग्जिट हो गया, ठीक है गाइज। इस तरीके से आप काम करेंगे। सेम अपना सेल में भी ट्रेलिंग ऐसे ही होगा। जस्ट सेकंड में आपको और दिखा देता हूँ सेल का ट्रेलिंग, एक सेकंड। जहाँ पर अच्छा खासा फॉल मिला है वो चीज़ मैं वो जगह मैं दिखाऊंगा सेल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एसएल कैसे लेना है, एसएल कैसे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस वाले जगह पे आप देखेंगे 5 एमए के नीचे कैंडल क्लोज हो गया, उसके बाद में यहाँ पे पोज किया, उसके बाद में ये एसएल हिट कर दिया, तो ये वाले ट्रेड को ये एसएल हिट हो गया, यहाँ पे इस तरीके से निकलना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे फिर से ट्रेड बना, ये सेल आया, ये कैंडल यहाँ पर देखो। अब कभी कभी थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, अगर एसएल आपको बहुत बड़ा मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल का जो एसएल है, ये एसएल लगभग 127-130 पॉइंट, अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो आप इस ट्रेड को छोड़ सकते हैं, दूसरा कोई छोटा ट्रेड मिले उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड यहाँ से चलने के बाद में देखो यहाँ से चला, इसने प्रॉफिट नहीं दिया, ये यहाँ पे ट्रेलिंग तो है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कोई एसएल जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो ट्रेलिंग के अंदर बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्लोज हो तो ट्रेलिंग, ये सेल में है जब तक मत निकलना। सुपर ट्रेंड सेल में है, बाई आ जाए तो आप निकल जाना बीच में यहाँ पे, उससे पहले नहीं निकलना। अब देखिए यहाँ से ये नीचे आया, गैप डाउन खुला, यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, और उसके बाद में ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब यहाँ पर ये ट्रेड देखो जाते जा रहा है, ये टारगेट अगर आप देखोगे तो इसका लगभग अगर इतना बड़ा एसएल था उसके बावजूद भी मैं आपको यहाँ पे जस्ट सेकेंड सेल का लगा के दिखाऊं, शॉर्ट ट्रेड, और यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, ठीक है। इस कैंडल का हाई एसएल है और ये इसने वन वे जो टारगेट यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पर तो आपका ट्रेलिंग का एसएल चला जाएगा, आप कंफ्यूजन मत होना, वीडियो को बार बार देख लेना। यहाँ पे तो एसएल चला जाएगा लेकिन पीछे हम यहाँ पे एसएल ले नहीं सकते क्योंकि ये सुपर ट्रेंड सेल में है, और ट्रेलिंग एसएल ये है 5 एमए के ऊपर ट्रेलिंग एसएल, आपको तो यहाँ प्रॉफिट ही नहीं है तो इसलिए निकलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 1:2 के आसपास आपको मिला है। अब ये अगर आप इसको ट्रेलिंग से निकाल रहे हो तो आपका यहाँ पर एग्जिट हो रहा है, ठीक है, 200 के आसपास। अगर इस ट्रेड को आप देखो यहाँ पे एग्जिट कर दिया, मान लीजिए ट्रेलिंग में एसएल चला गया, कुछ जो भी मिला ले लिया, अब दोबारा ट्रेड बना, दोबारा ट्रेड कब बना, दोबारा ट्रेड यहाँ पर देखो इस जगह पे आप देखोगे ये कैंडल डायरेक्ट नीचे खुला, यहाँ पर ये क्लोज हुआ नीचे और सेल में भी है, यहाँ ट्रेड बना और ये वाले ट्रेड ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। अब देखना इसने कितना प्रॉफिट दिया, ये मैं आपको शॉर्ट की पोजीशन बना के दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, हमने शॉर्ट किया इसके लो टूटने के बाद में, ठीक है। इसके बाद में एसएल रखा हमने इसी कैंडल के हाई का, और सामने अब देखो टारगेट देखो वन वे जा रहा है आपका, ट्रेलिंग एसएल भी नहीं जा रहा है, 5 ईएमए के ऊपर ही नहीं आ रहा है कैंडल, और वन वे ये आपका यहाँ पे 422 पॉइंट आपको देके गया जो कि लगभग 1:4 का। तो इस तरीके के ट्रेड मिलेंगे, और यहाँ पे इस तरीके के ट्रेड्स के अंदर आप सेंसेक्स में भी इसको चेक कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। इस तरीके से आपका 100 का प्रीमियम इजीली निफ्टी के अंदर 400-500 हो जाता है। 400 पॉइंट गया है तो एक्सपायरी डे पे अगर जाता है तो 10 का प्रीमियम भी एक्सपायरी डे पे अच्छा खासा 100, 150, 250 का भी हो जाता है। तो आई होप आप समझे होंगे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन बाइंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, और ये ही तरीका है एकमात्र आपको अच्छा खासा जो कि ट्रेलिंग के साथ में मैंने बताया। जब प्रॉफिट नहीं चल रहा हो ना तब आप यहाँ पे इसके 5 ईएमए का एसएल मत रखिए, तब आपका सुपर ट्रेंड का रखिए। जब प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है उसके बाद में ट्रेलिंग 5 ईएमए के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आप निकल सकते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।